अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोस्टैटिक बायो 401 की मिड टर्म की स्प्रिंग 2023 की मिड टर्म की वीडियो लेके आई हूँ, जिसके एग्ज़ाम्स में बार बार जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो रिपीट हो रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले एग्ज़ाम्स में और इसमें करंटली जो पेपर हुए हैं उनमें मैंने देखे हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स देखें, हमारी बुक का नाम है बायोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आप लोगों से, या ये शॉर्ट क्वेश्चंस में 3 नंबर का पूछा जा सकता है। स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक्स इज़ अ फील्ड। स्टैटिक्स इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी। स्टैटिक्स क्या है? स्टडी की फील्ड है दैट इज़ कंसर्न विद, जो कि कंसर्न है दैट कलेक्शंस ऑर्गेनाइजेशंस में ऑर्गेनाइज करने में, समराइजेशन में, किसी चीज़ की समरी करने में, एंड एनालिसिस ऑफ द डाटा, और डाटा को एनालाइज करने में। ठीक है, स्टैटिक्स क्या फील्ड है जो कंसर्न करती है कलेक्शंस, ऑर्गेनाइजेशंस, एनालिसिस ऑफ डाटा। ठीक है, उसकी वजह है द ड्राइंग ऑफ इंटरफेरेंस अबाउट अ बैड ऑफ बॉडी अबाउट अ बॉडी ऑफ डाटा। ये क्या है? ड्राइंग इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस की ड्राइंग है अबाउट किसके बारे में? बॉडी ऑफ डाटा, डाटा की बॉडी के बारे में। व्हेन ओनली अ पार्ट ऑफ डाटा इज़ ऑब्जर्व्ड, जो हाँ जहाँ पे सिर्फ डाटा का एक पार्ट ऑब्जर्व किया जाता है। ड्रॉ का इंटरफेरेंस की ड्राइंग जो होती है वो बॉडी ऑफ डाटा होती है, लेकिन जो जबकि ओनली पार्ट, एक ही पार्ट क्या होता है डाटा का, ऑब्जर्व्ड होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेकंड क्वेश्चन हमारा बायोस्टैटिक्स। अब बायोस्टैटिक्स क्या होता है? जैसे कि हमने स्टैटिक्स के ऊपर डिफाइन पढ़ी, अब हम देखते हैं बायोस्टैटिक्स क्या होता है। बायोस्टैटिक्स द यूज़ ऑफ स्टैटिकल्स टूल्स, जो स्टैटिकल टूल हैं फॉर द डाटा, डाटा के लिए जो डाटा के जो स्टैटिकल टूल्स होंगे इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल साइंस, जो कि स्टैटिक्स के टूल्स होते हैं। डाटा के टूल्स यानी डाटास को ड्राइव करना फ्रॉम बायोलॉजिकल साइंस और मेडिसन से, बायोलॉजिकल साइंस के ज़रिए या मेडिसन के ज़रिए बायोस्टैटिक्स के टूल्स को क्या करना, ड्राइव करना, ये क्या कहलाता है? बायोस्टैटिक। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है एप्लीकेशंस ऑफ बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स की एप्लीकेशंस क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है, ये 2 नंबर का भी पूछा जा सकता है और 5 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। चलें, सबसे पहली है क्या है? एप्लीकेशंस पब्लिक हेल्थ, सेकंड फार्मेसी, एपिडेमोलॉजी, उसके बाद है मेडिसन, उसके बाद जेनेटिक्स, जेमोनोक्स, उसके बाद आता है प्रोटियोमिक्स, उसके बाद है बायो इन्फॉर्मेटिक्स एटेक्स्ट्रा। ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं बायोस्टैटिक यूज़ कहाँ होती है, एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होती है, तो इन फील्ड में वो यूज़ होती है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है पॉपुलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की क्या होती है डिफ़ाइन पूछ लेते हैं, नहीं तो ये इसको एमसीक्यूज़ में लाजमी पूछते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन क्या होता है? इन स्टैटिक्स इट इज़ डिफाइंड। स्टैटिक्स में इसकी डिफ़ाइन ये है, हम ऐसे तो कहते हैं पॉपुलेशन क्या होता है? किसी ग्रोह या कलेक्टिव पीपल्स का जमा होना क्या कहलाता है? पॉपुलेशन कहता है इन स्टैटिक्स। लेकिन स्टैटिक्स में क्या होगा? इट इज़ डिफाइंड, इसकी डिफ़ाइन की जाएगी एंड ऐसे डिफ़ाइन होगी एन एग्रीगेटिव ऑफ इंटिटीज़, मतलब एग्रीगेटिव इंटिटीज़ फॉर विच वी हैव एन इंटरेस्ट एट अ पार्टिकुलर टाइम, जो हम पार्टिकुलर टाइम में इंटरेस्ट लेते हैं एग्रीगेटिव इंटिटीज़ में, वो क्या कहलाती है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? एन एग्रीगेटिव ऑफ इंटिटीज़ की क्या एग्रीगेटिव होती है? फॉर विच वी हैव, जिनकी वी हैव एन इंटरेस्ट, जिसमें हम रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं एट अ पार्टिकुलर टाइम, एक ही टाइम में, वो क्या कहलाता है? पॉपुलेशन कहती है। इट कंसिस्ट एनिमल्स, जो कि क्या कहलाती है? एंड जो किस पर मुश्तमिल हो सकती है? एनिमल्स पर भी, मशीन पर, प्लेस पर और सेल्स पर। उसकी फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर इंटरेस्टेड इन नोविंग द वेट्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन इनरोल्ड एलिमेंट्री स्कूल। अब हम जैसे इंटरेस्टेड हैं कि एलिमेंट्री स्कूल में जितने भी चिल्ड्रन हैं उनका क्या करें? वेट जानने में। हम इंटरेस्टेड हैं स्कूल्स ऑफ भावलपुर डिस्ट्रिक्ट के, किस जगह के? भावलपुर डिस्ट्रिक्ट के। तो देन आवर पॉपुलेशन विल बी ऑल द चिल्ड्रन इनरोल्ड इन एलिमेंट्री स्कूल। तो हमारी पॉपुलेशन क्या होगी? वो ऑल चिल्ड्रन होंगे जो इनरोल्ड हुए हैं एलिमेंट्री स्कूल में, स्कूल्स में, मतलब भावलपुर डिस्ट्रिक्ट के एलिमेंट्री स्कूल में जो तमाम स्टूडेंट है वो हमारी क्या होगी? पॉपुलेशन होगी। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की टाइप्स, पहले है फाइनाइट। फाइनाइट क्या होता है?
if a population of value is consist of a fixed number of these values, मतलब फाइनाइट के मतलब है एक हद में होना या उसका गिना जाना, मतलब ऐसी पॉपुलेशन की वैल्यू कंसिस्ट ऑफ फिक्स नंबर जो कि नंबर पर फिक्स्ड हो, ऑफ दीज वैल्यूज़ की वैल्यूज़ का हो नंबर पर फिक्स्ड हो। द पॉपुलेशन इज सैड टू बी फाइनाइट, वो क्या होगी पॉपुलेशन, क्या कहलाएगी, फाइनाइट कहलाएगी। द फाइनाइट पॉपुलेशन इज आल्सो नोन एज द काउंटेबल पॉपुलेशन, जो फाइनाइट पॉपुलेशन है वो क्या कहलाती है, आल्सो नाउ द काउंटेबल, इसको क्या कहते हैं, काउंटेबल पॉपुलेशन भी कहते हैं। इन विच द पॉपुलेशन कैन बी काउंटेड, इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन काउंटेड हो जाती है, काउंट भी कर सकते हैं। इन अदर वर्ड, और दूसरे अल्फाज में, इट इज़ डिफाइंड एज द पॉपुलेशन, ये डिफाइन की जाती है एज द पॉपुलेशन ऑफ द ऑल इन द इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट्स, ये क्या है, ऑल इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स है दैट आर फाइनाइट, जो कि गिने जा सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट्स दैट आर फाइनाइट, ये भी एक इस तरह भी हम इसको पॉपुलेशन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर स्टैटिकल एनालिसिस एंड स्टैटिकल एनालिसिस के लिए द फाइनाइट पॉपुलेशन इज़ मोर एडवांटेजियस, जो स्टैटिकल एनालिसिस होते हैं उसके लिए क्या होता है, फाइनाइट की जो ये पॉपुलेशन की ये वाली टाइप है फाइनाइट, ये मोर एडवांटेजेस है, बहुत फ़ायदा देती है दैन द इनफाइनाइट पॉपुलेशन, किसकी बजाय इनफाइनाइट पॉपुलेशन की नस्बत, ठीक है। फॉर एग्जांपल द फाइनाइट पॉपुलेशंस आर एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी, मतलब फाइनाइट एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी कितने हैं वो गिने जा सकते हैं। उसके बाद पोटेंशियल कंज्यूमर इन द मार्केट, पोटेंशियल कितना है कस्टमर्स का कितना मार्केट में वो, ठीक है। उसके बाद आता है